वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। बोंजूर, वेलकम दोस्तों। तो विश्राम के बाद हाजिर हैं हम फिर से और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे प्रवचन दोबारा से शुरू करते हैं। और आज का प्रवचन है हमारा जीडीपी पे। और जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंट्री की जियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर कितने रुपए की चीज़ें बनी और सर्विसेज प्रोवाइड करी गई इन ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उन सभी का टोटल उस कंट्री की जीडीपी होती है। और इसकी वैल्यू से हमें कंट्री की इकोनॉमी का साइज पता चलता है, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी है $2.65 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड में 5वें स्थान पे है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड में 3रे स्थान पे है। अब यार ये तुम पीपीपी देख के डर मत जाना। तो इंडिया की जीडीपी निकालने का काम गवर्नमेंट की एक सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है और इस डिपार्टमेंट को सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलो अच्छा, अब अपन देखते हैं कि ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो हम लोग तीनों सेक्टर की अलग अलग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं, जिससे कंट्री की जीडीपी आ जाती है। अब यार तुम सोच रहे होगे कि देश में हजारों लाखों की संख्या में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और ऊपर से हम इतनी सारी कार्स, फर्नीचर्स, टीवी, इन सब को कैसे ऐड करते हैं। ये तो यार बहुत ही इनॉर्मस एंड डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यार तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि यार अपन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को निकाल के उनको ऐड कर लेते हैं। मगर एक बात बिल्कुल कान खोल के याद रख लो कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ को ही ऐड किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को। अब यार ऐसा क्यों? Why only final goods and services? तो यार मान लो कि ये एक किसान है, इसने 100 रुपीज़ का 10 केजी गेहूं पैदा किया और तुमको बेच दिया और तुम उसका रोटी पकाकर खा गए। तो ये 100 रुपीज़ वैल्यू का गेहूं हुआ फाइनल गुड्स, क्योंकि ये कंज्यूम हो गया। और ये 100 रुपीज़ प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। मगर अब किसान ने सोचा कि यार गेहूं ना हम बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को बेचेंगे ताकि हमारे बेटे पार्ले जी खा सकें। तो उसने 100 रुपीज़ वैल्यू का 10 केजी व्हीट बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को बेच दिया और उसने उस गेहूं से 100 बिस्किट के पैकेट बना दिए और फिर उसको 1000 रुपीज़ में मार्केट में लोगों को बेच देता है। तो यहाँ ये 1000 रुपीज़ हुए फाइनल गुड्स और ये सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। और ये 100 रुपीज़ के गेहूं हुए इंटरमीडिएट गुड्स और इनको किसी भी सेक्टर की जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 100 रुपीज़ के गेहूं की वैल्यू ऑलरेडी बिस्किट के पैकेट की वैल्यू में ऐड हो चुकी है और इसी वजह से सिर्फ
अपन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। और इस एग्जाम्पल में फाइनल गुड्स है बिस्किट्स के पैकेट, तो हम सिर्फ इसी की वैल्यू को जीडीपी की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब जीडीपी को लेके तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यार कहीं तुम रफ कॉपी और पेन लेके ना इंडिया की क्या सारे दुनिया की जीडीपी निकालने के लिए ना निकल पड़ो। अच्छा चलो अब हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके आते हैं। अरे मेरा मतलब है बर्तन धो के आता हूँ। आया मम्मी? तो बाकी का प्रवचन नेक्स्ट एपिसोड में।